बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना जो है आचरण की सभ्यता निबंध का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसके आखिरी भाग में का अध्ययन करेंगे बच्चों। बस एक पेज रह गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक को निकाल लीजिए। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य प्रकृति पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प शैया पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में भी सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के पुल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों से प्रतीत होते हैं। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रहती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन मनुष्य पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। इस पैराग्राफ में बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी बताना चाह रहे हैं कि आचरण एवं समाज की उन्नति के लिए यदि हमें आचरण की उन्नति करनी है या समाज की उन्नति करनी है तो हमें क्या करना है? विलासिता पूर्ण जीवन और आलस्य से भरा हुआ जो जीवन है उसको त्याग करके अपनाई हुई जो कठोर जो भौतिक कर्तव्यों की पृष्ठभूमि पर जो तैयार किया जाता है
उसके महत्व को यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है। जितने भी ऋषि और महात्मा हुए हों, उन्होंने कठोर परिश्रम किया है, तप किया है, तब जाके उनके आचरण में परिवर्तन हुआ है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की अवनति इसलिए हुई है, यानी उनमें गिरावट इसलिए आई है क्योंकि अतीत के गौरव में वो डूबकर उन्होंने वर्तमान से जो संबंधित अपने कर्तव्य हैं और अपनी कर्म तपस्या को उन्होंने क्या कर दिया, भुला दिया है। वो अब पहले जैसे तपस्वी हुआ करते थे वैसा लोग तप नहीं कर रहे हैं। यदि वे असभ्य ही होते तो ज्यादा अच्छा होता, ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि तब ये कर्म करते और जीवन, कठिन जीवन जो है जीते, और वर्तमान में इन्हीं में से अनेक क्या होते, ऋषि, वीर एवं कर्मठ उत्पन्न होते। मतलब कि ऐसे पुरुष क्या होते, उत्पन्न होते। किंतु आज क्या है, लोग आलसी हो गए हैं, विलासी जीवन पसंद करते हैं। इसके कारण वो क्या है, पीछे की ओर, उनका आचरण भी क्या है, गिरा हुआ है। वो आचरण से पवित्र नहीं है, उनके आचरण जो है वो ग्रहण योग्य नहीं है। लेखक का मत है कि ऋषियों को पैदा करने वाली पृथ्वी का बन जाना और उसे अपना बताना जो है सरल है, परंतु ऋषियों के व्यक्तित्व को अपनी उन्नति का आधार बनाना अत्यंत कठिन है। इसका कारण यह है कि ऋषि जो हैं वो कठोर प्राकृतिक जीवन में ही उत्पन्न होते हैं। मतलब कि वो ऋषि जो होते हैं वो जब तक वो एकांत में तपस्वी जीवन नहीं व्यतीत करते हैं तब तक उनमें वो बात नहीं रहती है। फूलों की शैया पर क्या होता है, वे मुरझा जाते हैं। मतलब सारी विलासितापूर्ण चीजें यदि हमारे आसपास हो तो हम क्या क्या होंगे, उसी में लिप्त हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, हाँ, हम बता रहे हैं यहाँ आलस की गोद में हम क्या हो जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे। और प्राचीन काल में भले ही यूरोपियन क्या थे, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि यूरोपियनों का, कि वो सब पहले असभ्य रहे हों, परंतु आज उन्होंने क्या किया, परिश्रम किया, आलस्य को त्यागा, और जिससे हमारे यहाँ अब क्या है, उन्होंने वो सब त्याग दिया जिससे हमारे यहाँ ज्ञान, विज्ञान एवं उन्नति की गति क्या हो गई, शिथिल हो गई, और वो लोग तरक्की करने लगे हैं। यहाँ पर लेखक का मानना है कि यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। ये प्रवृत्ति जो ये आचरण है वो उचित नहीं है कि हम आलस्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करें। समाज को ज्ञान विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचाना, सदा ऋषियों को उत्पन्न करने योग्य समाज का निर्माण करना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। हाँ, पहले के जमाने में लोग, हमारे ही देश में अनेकों वैज्ञानिक हुए, अनेक तपस्वी हुए, अनेक चिकित्सा के क्षेत्र में आविष्कार हुआ, हर क्षेत्र में कहना चाहिए तरक्की हुई। लेकिन आज हम यदि देखते हैं तो विकास जो है वो क्या है, शिथिल, धीमी गति से हो रहा है, और वैसे तपस्वी और वैसे परिश्रमशील वीर व्यक्ति नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब कि यदि हमें ऐसे वीर कर्मठ पुरुष चाहिए तो हमें क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। यहाँ आगे बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी जो हैं सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले होते। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ऊपरी आडंबर जो है से आचरण की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कह रहे हैं कि
माला से तो जप नहीं होता है। जप करने के लिए हमें क्या करना होगा? ईश्वर का ध्यान लगाना होगा, ईश्वर भक्ति करनी होगी। गंगा नहाने से तो तप नहीं होता है। पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है। समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। आंधी, पानी और साधारण जीवन की ऊंच नीच, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी को झेलने से तप हुआ करता है। ये बता रहे हैं कि मतलब कि जो तपस्वी हुए उन्होंने ये सब किया है, तब उनका जो तप है वो पूर्ण होने पाया है। यहां आगे ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। मतलब जो हमें धर्म सिखाता है, जो अच्छी बातें, भलाई की बातें जो सिखाता है, यदि हम वो करते हैं तभी क्या होगा? ये शोभा का कारण होगा। यहां आगे कह रहे हैं कि खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। जो भूखे को तो चंद्र और सूर्य, हाँ वे यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो भूखा व्यक्ति है उसको सूर्य और चंद्रमा क्या लगते हैं? रोटियां लगते हैं, रोटी प्रतीत होती है। भूखे व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? उसको भोजन वस्तु ही सभी चीजों में दिखाई देती। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है यदि व्यक्ति चाहे तो, यदि उसके विचार उच्च हो तो। कवि क्या है? कवि बैठे बैठे कल्पनाओं में कहां के कहां पहुंच जाता है और क्या क्या सोचने लगता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। क्या बता रहे हैं? प्राकृतिक सभ्यता के आने से मानसिक सभ्यता, हाँ, मस्तिष्क भी तभी हमारा जो है स्वस्थ, उसमें विचार आते हैं, कहने का तात्पर्य है, और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। हमारा हृदय क्या होता है? मन चंचल होता है, वो तुरंत इधर उधर भटकने लगे। यदि हमें अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, उसको सभ्य बनाना है, अच्छे आचरण से परिपूर्ण करना है, तो हमें वैसा जीवन अपनाने की आवश्यकता है। यह कह रहे हैं आगे कि जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। हमें क्या करना है? सबके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमें अपने आस पड़ोस सबकी जो है खैर लेनी जरूरी है कि हमारा पड़ोसी जो है वो ऐसा तो नहीं ना कि वो भूखा सो रहा है। ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें क्या करना है? अन्य लोगों में भी उसको बांटने की आवश्यकता है। आगे देखिए सरदार पूर्ण सिंह जी क्या कह रहे हैं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है, और ना वहां कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई वहां धनवान है और ना कोई वहां निर्धन। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं। प्रकाश प्रभात हो जाता है। प्रभात का गजर बज जाता है। नारद की वीणा अलापने लगती है। ध्रुव का शंख गूंज उठता है। प्रहलाद का नृत्य होता है। शिव का डमरू बजता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहां ऐसे शब्द होते हैं वहां ऐसे पुरुष रहते हैं। जहां वहां ऐसी ज्योति होती है, वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुंच जाए सोना अच्छा नहीं,
चाहे वेद में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक यानी त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस से मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। पेड़ तो होते ही वही जो फल लावे, होते ही वही जो फल लावे। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। इस गद्यांश में बच्चों जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि आचरण जो है, आचरण की जो सभ्यता है वो कैसी है, दिव्य है। यानी इस गद्यांश में वो बताना चाह रहे हैं उसके सच्चे स्वरूप को, कि वो कैसा होता है। ये बताना चाह रहे हैं कि उसका क्षेत्र जो है, आचरण की सभ्यता का क्षेत्र क्या है, अत्यंत व्यापक है। जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है वहां का वातावरण, ये बता रहे हैं कि निराला होता है। हाँ, वो एक अद्भुत होता है। वहां पर भौतिक जगत जैसा वातावरण नहीं होता है। जैसा हम संसार में देखते हैं वैसा वो नहीं होता है। भौतिक संसार में तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष होते रहते हैं। मतलब कि किंतु क्या है, आचरण की सभ्यता के क्षेत्र में इस प्रकार के संघर्ष नहीं होते, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रपंचों से परे होता है। उसमें ना तो विद्रोह होता है और युद्ध को स्थान मिलता है, मतलब युद्ध को भी स्थान नहीं मिलता है, और ना उसमें ऊंच नीच की भावना पर आधारित भेदभाव के दर्शन होते हैं। वहां धनी निर्धन की विचारधारा पर आधारित वर्ग भेद का भी कोई महत्व उसको प्रदान नहीं किया जाता, मतलब ऊंच नीच ये कोई मायने नहीं रखता है। वहां तो जो तुच्छ स्वभाव से परे ईश्वरीय भावों से परिपूर्ण मानव जो है, मानव प्रेम को ही महत्व दिया जाता है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण की सभ्यता का जो क्षेत्र है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस समय हृदय में हमारे प्रेम में आचरण जो है अभिव्यक्त होता है, उस समय चारों ओर आनंद में वातावरण का सृजन हो जाता है। आचरण की सभ्यता का प्रसार होते ही नीलिमा युक्त आकाश मंडल को भेद कर वेद की अमृत वाणी गूंजने लगती, मतलब स्वतः ही गूंजने लगती है। सृष्टि के प्रत्येक जो है पुरुष स्त्री इस प्रकार आनंदित हो जाते हैं जैसे डाल डाल पर पुष्प विकसित हो उठे हों। चारों ओर प्रभात की स्वर्णिम आभा फैल जाती है। वातावरण जो है आनंद से, उल्लास से भर जाता है और सारी पृथ्वी चैतन्य हो उठती है। जिस प्रकार वेद की ध्वनि आनंद का संचार करती है, नारद की वीणा मस्त बना देती है और ध्रुव के शंख की मधुर ध्वनि आनंद में निमग्न कर देती है और प्रहलाद का नृत्य उल्लास का संचार देता है। शिव का डमरू जो है वो क्या होता है, बजने लगता है, उससे डमरू रोमांच उत्पन्न करता है और कृष्ण की वंशी में से परिपूर्ण वो प्रेम से वो हमें क्या कर देती, परिपूर्ण कर देती है। उसी प्रकार आचरण की सभ्यता से संपूर्ण संसार भी आनंदमय हो जाता है। इस पूरे चैप्टर के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आलस्य का त्याग करना है, कर्मशील होने की आवश्यकता है और ईश्वर भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करना है। मानव प्रेम
की भावना को हमें अपने अंदर लाने की आवश्यकता है, तब हमारा जीवन जो होगा वो सद आचरण से परिपूर्ण होगा। तो बच्चों, आप इन अच्छे बातों को अपने हृदय में लाइए, उस पर चलिए और सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए, ताकि आपके जीवन के द्वारा अन्य लोग भी प्रभावित हों, आपका जीवन प्रेरक बनने पाए। थैंक यू।